वेलकम बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं कोलिशन इन प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा। देख रहे हो? चलो, प्रोजेक्टाइल में कोलिशन कैसा बात है सर? सी, अब तो क्रिकेट का मौसम चल रहा है, हिटमैन ने छक्का मारा बट भाई का टाइमिंग अच्छा नहीं था तो बॉल ऊपर गया एंड एज लाइक कोई फील्डर नहीं है, बॉल ग्राउंड पे गिरा, उधर पे रुक जाता है। बॉल ऐसे ग्राउंड पे गिरा, फिर एक ड्रॉप करते करते बाउंड्री के बाहर 4 होता है। बट द फैक्ट इज वो आफ्टर फर्स्ट कोलिशन बॉल जितना उछलता है, सेकेंड कोलिशन में थोड़ा कम, थर्ड कोलिशन में और कम। राइट सर? वही। सो मैंने यू स्पीड से कोई थीटा एंगल से कोई चीज को फेंका, लेट्स से हिटमैन ने बॉल को मारा। ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? आई थिंक सबको पता है, दिस इज यू कॉस थीटा, जिसको आप यू एक्स के नाम से जानते थे। एंड दिस इज यू साइन थीटा, जिसको आप यू वाई के नाम से जानते थे। राइट? अब बोलो किसके वजह से वो वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है, दिस और दिस? तो बोलिए व्हाट इज द फैक्टर जो इस बॉल को ऊपर लेके जाएगा? सर आगे लेके जाएगा, यू कॉस थीटा धीरे 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 आगे लेके जा रहा है। प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं, जितना आगे जाएगा। बट ऊपर कौन लेके जाता है? ऊपर लेके जाता है यू साइन थीटा। तो जब इधर से वो प्रोजेक्ट होगा, इधर का कितना होगा? जो ऊपर जाने का वेलोसिटी होता है आफ्टर कोलिशन। सर कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। ऊपर जाने के लिए जो वैल्यू होगा वेलोसिटी का वो e टाइम्स बढ़ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ई यू साइन थीटा। कोलिशन से इसका कोई मतलब नहीं है, सो ये अभी भी यू कॉस थीटा है। इधर पे आके ई स्क्वायर यू साइन थीटा, इधर पे सेम यू कॉस थीटा, इधर पे ई क्यूब यू साइन थीटा। क्या मैं समझा पाया सर आपको कि जिस वजह से कोलिशन होता है उस वजह, उस वेलोसिटी वो ई टाइम्स होगा। ई कॉस थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा इट्स नॉट अ फैक्टर। ये आगे लेके जाता है, वो कोलिशन नहीं करवाता भाई, ये आगे लेके चलता है, इसका कोई चेंज नहीं होगा। अब देखे भी थे सर, कहीं पे भी चले जाओ यू कॉस थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता रहता है। राइट सर? तो सिमिलरली हम लोग क्या किए, जो यू साइन थीटा से ऊपर जा रहा था आफ्टर फर्स्ट कोलिशन दैट बिकम ई यू साइन थीटा, आफ्टर सेकंड कोलिशन ई स्क्वायर यू साइन थीटा, थर्ड कोलिशन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। राइट सर? चलो, सो फर्स्ट टाइम पीरियड के बारे में बात करो बेटा। टी 2u साइन थीटा बाई जी, क्या इतना होता था? सो t1 का वैल्यू कितना होगा? 2eu साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इधर पे भी मैं देख रहा हूं सर e टाइम्स ऑफ t हो गया। t2 का वैल्यू 2e स्क्वायर u साइन थीटा बाई जी। सो सिमिलरली इसका वैल्यू हो जाएगा e स्क्वायर t। तो मेरे को क्या चाहिए सर? सिंपल बात है, tn मैं डायरेक्ट लिख दूंगा e टू द पावर nt, जो कि चेंज नहीं हुआ। राइट सर? आगे h मैक्सिमम हाइट क्या होता था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो h1 का वैल्यू कितना होगा? e u साइन थीटा का होल स्क्वायर by 2g, which is going to be what? E square h. Do I need to explain you why this is happening? No sir. h2 का वैल्यू कितना होगा? Similarly e to the power 4h. So hn का वैल्यू कितना होगा? e to the power 2n into h. We are just repeating the same thing we have talked about last video. राइट सर? सेम हो रहा है सर, इधर पे साइन थीटा, उधर पे सिर्फ u था, इधर पे साइन थीटा था, इनिशियल फैक्टर बस चेंज हो रहा है। इधर पे प्रोजेक्टाइल है, उधर पे मोशन अंडर ग्रेविटी था, बाकी तो सेम है सर। ओके, अब रेंज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलो कलर भी चेंज करते हैं यार। कलर कौन सा ले? चलो ये वाला लेते हैं, ये लेट्स टेक दिस वन। रेंज। तो बेटा रेंज होता क्या था बोलो? रेंज वाज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम लोग ऐसे भी पढ़े थे, एक और फॉर्मूला पढ़े थे रेंज का। क्या सर? इट वाज आल्सो 2 u साइन थीटा
इंटू u cos थीटा डिवाइडेड बाई g। याद करो 2ux इंटू यू वाई इंटू जी ऐसे पढ़ते थे सर। ux का वैल्यू u cos थीटा, uy का वैल्यू u sin थीटा मल्टीप्लाई करते थे सर। u cos थीटा चेंज नहीं हो रहा है, आफ्टर ईच कोलिशन u sin थीटा e टाइम्स बढ़ रहा है, दिख रहा है सर। तो रेंज 1 का वैल्यू कितना होगा 2 eu sin थीटा बाई g, सो दैट इज e इंटू रेंज R2 हो जाएगा। सिमिलरली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो e स्क्वायर r, सो सिमिलरली Rn हो जाएगा व्हाट e टू द पावर n r। क्लियर है सर? क्लियर? क्लियर सर? स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 चलो आगे बढ़ते। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, नहीं प्रोजेक्टाइल के नहीं करवाएंगे, प्रोजेक्टाइल खत्म हो चुका है, इसका करते हैं। सो हमारे पास एक ऐसा कोई सरफेस है एंड लेट्स टेक देयर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स लाइक दिस एंड द ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस। ओके सर, सो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, okay, so let's take this angle is alpha and let's take this angle is beta, ऐसे करते हैं। एंड ये भाई आ रहा है कितना स्पीड से, u स्पीड से। तो अगर u है भाई, एक बात बताओ, I have taken 2 of this axis। सर अगर ये अल्फा है, पूरा 90 डिग्री करोगे तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ये पूरा क्या है अल्फा, कितना क्यों करोगे यार सब, एक सिंपल बात है बेटा। दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस टू आर पैरेलल लाइन, एक डाइसेक्ट कर रहा है तो हर एक साइड में जो एंगल होता है इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल, क्लास 7 में पढ़े थे। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल ऑफ ईच अदर। बेटा नीचा नहीं दिखा रहा हूं, ये सब आप सच में पढ़े हो, याद नहीं है तो नीचे वाला क्लास दिमाग पे रख के चलो। तो ये कितना होगा u cos अल्फा, ये कितना होगा u sin अल्फा। खत्म। जब ये बाबा जी इधर पे पहुंचे, जब ये बाबा जी इधर पे पहुंचे, ये वाला बीटा है, ठीक है बीटा बाद में करते हैं। पहले तो देखो क्या क्या होना चाहिए इसका स्पीड। ये जो है, चलो इसको थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है, स्क्वायर वेयर लग रहा है सर। ये वाला एक्सिस में कुछ चेंज नहीं होता, ये अभी भी कितना होगा u sin अल्फा। क्यों चेंज होगा, बट आफ्टर कोलिशन ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला स्पीड कितना होना चाहिए e u cos अल्फा। क्या सही है सर? राइट। अगर ये एंगल बीटा है दिस लाइन, तो ये एंगल भी बीटा होना चाहिए, राइट। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, सेम साइड में सेम एंगल बनता है, राइट सर। सो देयरफॉर इधर पे बोलो, ओहो गलती हो गया सर। सो दिस इज गोइंग टू बी बीटा। सर tan बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, tan बीटा इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट ये बेस u sin अल्फा डिवाइडेड बाई e u cos अल्फा, काट दो। सो tan अल्फा डिवाइडेड बाई e, सो देयरफॉर tan बीटा इज गोइंग टू बी tan अल्फा डिवाइडेड बाई e। खत्म होता है इधर पे आपका कोलिशन नाम का चैप्टर। आई थिंक सबको ये चैप्टर इजी लगा। आप घर पे जाओ न्यूमेरिकल से बनाओ, न्यूमेरिकल्स अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे न्यूमेरिकल्स को बता दो। ओके सर, चलो।